अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जिंदगी में आने वाले हैं दिसंबर 2025 यानी कि लास्ट मंथ ऑफ 2025 में। ये 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस ही वो डोरवे बनेगा आपके लिए, जिन ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जिस पर्टिकुलर डोरवे के थ्रू आप 2026 में कदम रखोगे। तो क्या होने वाले हैं ये 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस, जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ वार्म से मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है शुरुआत में ही, लेकिन और भी थोड़ा डिटेलिंग में अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली आज हम दिसंबर 2025 में जो 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखने वाले हो, उन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर हम बात करेंगे, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को हम चैनल करेंगे। सो सबसे पहले नंबर 1 हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपके स्पिरिट टीम दिसंबर 2025 को लेकर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ओके, सेकेंड सब टॉपिक में हम देखेंगे 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या आ रहे हैं दिसंबर 2025 में। थर्ड सब टॉपिक में हम देखेंगे 3 ब्लेसिंग्स, कौन से ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा गया है दिसंबर 2025 में। एंड फोर्थ सब टॉपिक में हम अल्टीमेट फाइनल गाइडेंस चैनल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर योर दिसंबर 2025। ओके, तो ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो इमेजेस को चूज करके। अगर इमेजेस को चूज करके देखना ये रीडिंग, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो टाइम स्टैम्प सेक्शन है, उस सेक्शन में जाकर देखो। ऑलरेडी पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे चूज करने के लिए। ठीक है, अगर आज आपको इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक रीडिंग देखना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी डेट्स ऑफ बर्थ डिवाइडेड है ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं दिसंबर 2025 लास्ट मंथ ऑफ 2025 को लेकर आपके स्पिरिट टीम को क्या कहना है आपको। उसके बाद ही हम 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस को चैनल करेंगे जो दिसंबर 2025 यानी कि लास्ट मंथ ऑफ 2025 आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, आने वाला है। चलो, सबसे पहले आपके स्पिरिट टीम से 3 मैसेजेस चैनल करेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। दिसंबर यानी कि लास्ट मंथ ऑफ 2025 को लेकर जो भी कहना है टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, प्लीज बता दीजिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, बैलेंस का कार्ड। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, ये दिसंबर बैलेंस रिस्टोर करने वाला है। पेशेंस रखो, बहुत पेशेंस रखा। आई नो मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत पेशेंस रखा दी, बहुत पेशेंस रखा मैम, पेशेंस बहुत रखा। बस 2025 टफ रहा, 2024 टफ रहा, पेशेंस रखो। ये दिसंबर मंथ बैलेंस रिस्टोर करने वाला है। ये दिसंबर मंथ वो सब कुछ करेगा जिससे बैलेंस रिस्टोर हो सके, जिससे 2026 बैलेंस में आप काट सको 2026 को बैलेंस में। तो दिसंबर मंथ में हो सकता है ये बैलेंस रिस्टोर करवाने के लिए, होने के लिए बहुत सारे चेंजेस आपकी जिंदगी में आए, बहुत सारे चेंजेस आपको करना पड़ सकता है, जिसको करना पड़ेगा।
चेंजेस रेजिस्ट नहीं कर सकते, चेंजेस को रेजिस्ट करोगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि स्पिरिट टीम बोलो, आपके एंजल टीम बोलो, मदर यूनिवर्स बोलो, ये कोशिश तो करते हैं हमारी जिंदगी में वो लेकर आने की जिससे हमारी जिंदगी में बैलेंस आ सके, चेंजेस आ सके, वो क्या कहते हैं उसको, वो फेथ रिस्टोर हो सके, हमारी डिजायर्स फुलफिल हो सके, लेकिन हम कभी कभार पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिससे ये जो प्रोसेस है ये एक्सटेंड हो जाता है, खींचने लगती है ये प्रोसेस, है ना। तो ये मत करो, ठीक है। जो भी दिसंबर मंथ में हो रहा है वो होने दो। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज ऑलवेज खुद को याद दिलाते रहो कि दिसंबर मंथ में जो भी होगा मेरे साथ, मेरे जिंदगी में बैलेंस रिस्टोर करने के लिए होगा, क्योंकि ये दिसंबर मंथ में आपकी जिंदगी में बैलेंस आ रहा है। दिसंबर मंथ फॉर दैट मैटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए ही, रिस्टोर करने के लिए ही आ रहा है। सेंसिटिविटी, आपकी सेंसिटिविटी बहुत बहुत ज्यादा हाइटेंड रहेगी दिसंबर 2025 में। सो दिसंबर मंथ वुड बी अ ह्यूज मैनिफेस्टिंग काइंड ऑफ मंथ, ठीक है। बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी लेकर आ रही है ये मंथ आपके लिए। तो दिसंबर मंथ वुड बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर मैनिफेस्टेशंस। एक भी दिन मत छोड़ो दिसंबर 26 में मैनिफेस्ट करना, एक भी दिन नहीं छोड़ो, डू नॉट डू दैट। थोड़ा सा टाइम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के रखो मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि दिसंबर मंथ में कभी कभार क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन थोड़ी सी स्लो जा रही है, कभी कभार हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन हम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। सेंसिटिविटी ना तब लो होती है बेसिकली, लेकिन दिसंबर मंथ में आपकी सेंसिटिविटी इतना ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है। दिसंबर मंथ आपको ये पावर देने वाला है कि कर लो। यहाँ पर आप देख रहे हो त्रिशूल है, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों की शक्ति आपको दे रहा है दिसंबर 2025। यूटिलाइज कर लो। क्रिएटर की शक्ति है, प्रिजर्वर की शक्ति है, डिस्ट्रॉयर की शक्ति है, सब कुछ आप में है। रिमेंबर दैट दिसंबर आपको पावर दे रहा है। अगर कोई भी सिचुएशन आपको अच्छा ना लगे वहां से निकल सकते हो, अगर कोई भी सिचुएशन आपको अच्छा लग रहा है वहां पर रह सकते हो, अगर कुछ आइडिया आ रहा है तो आ ही रहा है, वो आपकी जिंदगी में कुछ क्रिएटेड होने के लिए। अगर कुछ प्रिजर्व आप करना चाहते हो, गिव अप मत करो, प्रिजर्व करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पावर आपके हाथ में है और आप सेंसिटिव भी हो रहे हो दिसंबर 2025 में। मैनिफेस्ट कर लो जो करना है, बात कुछ ऐसी है यहाँ पर। तो मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दिसंबर मंथ में। स्पेशली जो भी आइडियाज आप में आने वाली हैं, प्लीज उन आइडियाज को लाइटली मत लो, ठीक है। कि अरे ऐसे तो आइडियाज बहुत सारे आते हैं, बाद में देखा जाएगा, नहीं। जो भी आइडियाज आ रहे हैं, एक जर्नल ले लो और लिखना शुरू कर दो। बाय द वे, फॉर दैट मैटर, मैंने ये किया है रिसेंटली, मैंने खुद शुरू किया है, मैंने एक जर्नल खरीदा है। एंड जो भी आइडियाज मेरे अंदर आते रहते हैं ना, रिगार्डिंग माई ग्रोथ, रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, रिगार्डिंग फिनेंसेस, रिगार्डिंग करियर, वो सब कुछ मैं लिखना मैंने शुरू कर दिया है। आप लोग भी करो, ओके। ओके, लास्टली देखते हैं ब्रेव स्पिरिट, आर्टेमिस, ब्रेव स्पिरिट। कोई स्ट्रेंथ देने आ रहा है दिसंबर। आई डोंट नो ये क्या स्ट्रेंथ है। किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज हो सकता है स्ट्रेंथ, विटैलिटी लौट कर आ रहा है। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो सकता है, किसी किसी के लिए ये करियर वाइज, प्रमोशन, ठीक है, डेजिग्नेशन वाइज स्ट्रेंथ मिल रहा है। बट स्ट्रेंथ डेफिनेटली आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। दिसंबर आपको स्ट्रेंथ देकर जाने वाला है और आपके स्पिरिट टीम ये भी आपसे कहना चाहते हैं ये स्ट्रेंथ आपने खुद अर्न किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने फाइट किया है, आप बैटल फील्ड से भागे नहीं हो। आपने जितना लो पीरियड, लो फेज देखा है, वो पर्टिकुलर फेज कोई भी देखता वो बैटल फील्ड को छोड़ के भाग जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने वो नहीं किया, इसीलिए ये जीत बोलो या फिर ये स्ट्रेंथ बोलो आपको मिल रहा है। बेटर पोजीशन, बेटर पोजीशन डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिव। आपको भी आपके पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज से फॉरगिवनेस मिल रही है दिसंबर मंथ में। एट द सेम टाइम
आप भी बहुत लोगों को फॉरगिव करो, रादर करना ही पड़ेगा। सिचुएशंस ही ऐसे क्रिएटेड होंगे कि आपके बहुत सारे ग्रज ना आपको रिलीज करना पड़ेगा, बहुत सारे पास्ट के लोग आकर आपसे माफी मांगेंगे और आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो डील है ना, वही तो बैलेंस है ना। आप करो मतलब यूनिवर्स करेंगे वही तो बैलेंस है ना। चलो अभी देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, दिसंबर 2025 यानी कि लास्ट मंथ ऑफ 2025 में ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस अभी देखेंगे, कहां से कहां। ओके, दिसंबर आपको कहां से कहां लेकर जा रहा है। 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस, प्लीज स्पिरिट्स मुझे दिखा दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, और यहां से दिसंबर कहां आपको लेकर जा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे एक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मुझे एक बच्चा दिख रहा है, मुझे एक इमैच्योर पर्सन दिख रही है, मुझे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो इमैच्योर है, जिसमें मैच्योरिटी की कमी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्सन, इट कैन बी अबाउट एनर्जी, इट कैन बी अबाउट करियर, इट कैन बी अबाउट फाइनेंसेस, हेल्थ। ठीक है, जैसे कि वो एक, उसको मैच्योर करने के लिए आप मेहनत काफी कर रहे हो, लेकिन अभी तक वो मैच्योर हुई नहीं है। December will make that life area matured. दिसंबर मंथ में आप मैच्योर्ड हो रहे हो। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट आपके नाम पे किया गया है या फिर आपने पास्ट में किया है, वो मैच्योर्ड हो सकता है। कहीं पर अगर फिनेंशियली आपने इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट लौट कर आ सकती है, मैच्योर्ड हो रहा है। अगर ट्रेडिंग वगैरह में आपने पैसे इन्वेस्ट किया है पहले, ठीक है, वो अल्टीमेटली दिसंबर मंथ में लौट कर आ रहा है। अगर कोई बिजनेस आप शुरू करने के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे, या फिर प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग ये सब कुछ कर रहे थे, दिसंबर मंथ में कोई मैच्योर्ड स्टेप आपको लेना पड़ सकता है। किसी किसी के लिए दिसंबर मंथ में आप ऑलरेडी ये बिजनेस ओपन कर रहे हो, इनॉग्रेट कर रहे हो। डेफिनेटली आपके करियर में कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आपको मिल रहा है। अब तक तो ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आपको मिला नहीं था, अब मिलेगा। अब जैसे कि आपको और फोकस करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा आपको। आई डोंट नो, दिसंबर मंथ में अगर किसी का कोई प्रीलिम्स वगैरह है, ठीक है, कोई कोई पार्ट नंबर 1 ऐसा कोई अगर एग्जाम है, मतलब एक वो उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, 3 राउंड से गुजरना पड़ेगा। तो अगर दिसंबर में फर्स्ट आपका राउंड है, ठीक है, डेफिनेटली वो राउंड क्लियर हो रहा है, एंड वहां पर ऑफ कोर्स अब राउंड क्लियर हो रहा है, इसका क्या मतलब है, सेकंड राउंड के लिए और भी पढ़ाई करना पड़ेगा, और भी सीरियस होना पड़ेगा, और भी फोकस करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दिसंबर लेकर आ रहा है। कोई एक चीज, कोई एक लाइफ एरिया मैच्योर्ड हो रहा है, एंड जस्ट बिकॉज वो मैच्योर्ड हो रहा है, आपको तो मैच्योर्ड होना पड़ेगा। उस लाइफ एरिया को अब तक जिस एनर्जी में आप संभाल रहे थे, अब नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, सीरियसनेस बढ़ रही है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज है आपका, या फिर कोई भी सोच लो, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया पेज है आपका, जहां पर कम व्यूज मिलते थे आपको, कम फॉलोअर्स मिलते थे, कम सब्सक्राइबर्स थे, तो आप भी अलग तरीके से उस पर्टिकुलर पेज को हैंडल करते थे। अभी दिसंबर मंथ में देखोगे चीजें मैच्योर्ड हो रही हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ज्यादा फॉलोअर्स, तो आपको भी सीरियसली लेना पड़ेगा, और भी सीरियसली लेना पड़ेगा उस एरिया को। ओके, सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दिसंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब सेकंड अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इस सिक्स ऑफ पेंटिकल से कहां दिसंबर 2025 मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 को लेकर जा रहा है। Three of Swords, oh, okay, बेसिकली
बहुत सारे लोग जिनके लिए आपने बहुत किया है पास्ट में, ये कोई दोस्त हो सकता है, ये कोई एक्स, आपका कोई एक्स हो सकता है, या फिर ये कोई फैमिली मेंबर का कोई हो सकता है, जिनके लिए आपने बहुत किया, बहुत किया, बेहद, लाइक विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली इम्बैलेंस था उस कनेक्शन में ना, इम्बैलेंस था, क्योंकि आप ही अकेले करते जा रहे थे, आप ही अकेले करते जा रहे थे, और सामने वाला जो पर्सन है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, या फिर कर नहीं पा रहा था, ये ना मैं इस तरीके से टर्म नहीं करूंगी, नहीं कर रहा था वो पर्सन, ऐसे मैं टर्म करूंगी, ठीक है। तो यहां से अब दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है, रिग्रेट। वो जो लोग हैं, वो जो पर्सन है, उनको रिग्रेट होने वाली है, वो लौट कर आएंगे आपके पास माफी मांगने के लिए। शायद इसीलिए आपकी स्पिरिट टीम भी आपसे कह रहे थे कि दिसंबर मंथ में माफी मांगना, माफी करना, इसका एक प्रोसेस चलेगा, इसके साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। पास्ट में ऐसे बहुत सारे, पास्ट के ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास लौट कर आएंगे जिनके लिए आपने बहुत किया है, लेकिन तब उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, आपके किए को आप उन्होंने वैल्यू नहीं किया, आपने जो इतना किया है उसकी वैल्यू उन्होंने भी नहीं समझा और आपको दिया भी नहीं, रिटर्न नहीं दिया आपको, अब रिटर्न देने के लिए आएंगे। अब तो कॉल इज योर्स, मतलब अब इनको सेकंड चांस देना है या नहीं, कॉल इज योर्स। हाँ, माफी डेफिनेटली कर दो, ठीक है, क्योंकि माफी तो दूसरों के लिए नहीं होता है, माफी तो खुद के लिए होता है। माफी करोगे तो पीस मिलेगा, क्योंकि ये जो माफी आप माफी जो आपको मिल रही है ना इन लोगों से, बेसिकली यही जस्टिस है। शायद जब इन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया था ना पास्ट में, आपने ईश्वर से पूछा था कि जस्टिस क्या है, फिर मेरे लिए जस्टिस क्या है, कहां पर फिर जस्टिस आप लोगों ने रखा है मेरे लिए, मैंने तो इतना किया इन लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों ने इतना दुख दिया, फिर जस्टिस कहां पर हो रहा है। अब मिलेगा ना जस्टिस, अब मिलेगा जस्टिस, ओके, अब मिलेगा जस्टिस। ये लोग अपने आप में ही कार्मिक पनिशमेंट इनको किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है मिल गया है, मिलना शुरू हो गया है, किसी किसी के लिए आने वाले 1 वीक के अंदर या फिर 3 डेज के अंदर उनको उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी याद आने वाली है उनको, आपके साथ उन्होंने गलत किया है ऐसा उनको महसूस होने वाला है, आएंगे फिर से कनेक्ट होने के लिए, माफी मांगने के लिए, ठीक है। माफ कर दो, सेकंड चांस देना है या नहीं ये आप बाद में सोच लेना, ठीक है ना। चलो अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो दिसंबर मंथ लेकर आ रहा है। थर्ड अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है, यहां से कहां तक, नहीं बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक ही कार्ड प्लीज स्पिरिट्स। जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत स्किल्ड हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत नॉलेजेबल हो। आप जितने नॉलेजेबल हो, आप जितने टैलेंटेड हो, आप जितने स्किल्ड हो, उनको बाहर लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलेगा, एक नहीं एक से ज्यादा मौका, मतलब ब्रेक थ्रू, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको। ये ब्रेक थ्रू आइडिया के रूप में हो सकता है, ये ब्रेक थ्रू किसी पर्सन के हेल्प के रूप में हो सकता है, कोई पर्सन आकर आपको कोलैबोरेशन ऑफर दे, या फिर कोई पर्सन आकर आपको काम करने का मौका दे, ठीक है, कोई पर्सन आकर आपको एडवाइस दे, ओपिनियन दे कि अच्छा तुम तो इतना ज्यादा खाना अच्छा पकाती हो, तुम एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं ओपन कर लेते, आजकल तो बहुत फेमस है ये प्लेटफॉर्म, दैट वुड बी योर आइडिया। डेफिनेटली कोई तो स्किल, कोई टैलेंट, कोई तो नॉलेज आप में है, किसी चीज में आप बहुत प्रोफिशिएंट हो, टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, जिसको अभी तक आपने सिर्फ अपने पास ही रखा है। अब दिसंबर मंथ में उसको बाहर निकालने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज दिखाई देने वाला है आपको, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए आ रहा है, ताकि आप अब विजिबल हो सको, लोगों के सामने आप आ सको, लोग आपको पहचान सके,
ओके, सो डेफिनेटली आपके तरफ दिसंबर मंथ अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है ताकि आपकी आइडेंटिटी बन सके, ताकि आपको वैल्यू मिल सके, आप खुद के नजरों में वर्दी बन सको। किसी किसी के लिए ये कोई हीलिंग हो सकता है, जैसे कि कोई हीलिंग मोडालिटी आपने सीखा है लेकिन आप उसको लेकर कुछ कर नहीं रहे हो, तो मे बी अब दिसंबर मंथ आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है, जिस अपॉर्चुनिटी से अब आप लोगों को हील करोगे, स्ट्रेंजर्स को हील करोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बट डेफिनेटली यस, अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज, ताकि आप जो हो दुनिया वो देख सके, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज से अब दुनिया का भला हो सके। ओके, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देखते हैं दिसंबर मंथ में कौन से 3 ब्लेसिंग्स रखा हुआ है आपके लिए, जिन ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय करने वाले हो। डॉग, कुछ लॉयल फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेटली लॉयल फ्रेंड्स, कम रहेंगे लेकिन सच्चे और अच्छे लोग ही रहेंगे दिसंबर मंथ में। अगर आप सिंगल हो, कोई लॉयल पार्टनर आप मैनिफेस्ट करो दिसंबर 2025 में। अगर आप सिंगल नहीं हो, आप जिनके साथ भी हो उनसे बहुत लॉयल्टी, बहुत प्रोटेक्शन, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर, वार्मथ आप देखने वाले हो 2025 में। किसी किसी के लिए कोई फरी बेबी, कोई पेट आप घर लेकर आ रहे हो, वो एक ब्लेसिंग रहेगा आपके लिए। वंडरफुल। सेकेंड ब्लेसिंग देखते हैं। सेकेंड ब्लेसिंग फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, दिसंबर मंथ में जो रखा हुआ है मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 के लिए। ब्रिंगिंग वैल्यू, नेसेसरी हेल्प, जो हेल्प आपको आपके पर्पस फुलफिल करने में मदद करे, जो हेल्प आपको कुछ बनने में मदद करे, जो हेल्प आपको आगे बढ़ने में मदद करे, एग्जैक्टली वो हेल्प आप दिसंबर मंथ में रिसीव करने वाले हो, एंड दैट विल बी योर सेकेंड ब्लेसिंग। अभी थर्ड ब्लेसिंग देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। फ्रेंडशिप अगेन, विजिबिलिटी, इस कार्ड से और एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, विजिबिलिटी। एक कम्युनिटी के साथ जैसे कि आप जुड़ने वाले हो, या फिर जुड़ने का पहला कदम लोगे, आपके सोल फैमिली के साथ जुड़ने का पहला कदम लोगे आप। ऑफ कोर्स लॉयल फ्रेंड्स तो मिलेंगे ही आपको दिसंबर में। पहला ही कार्ड से, जो कि डॉग वाला जो कार्ड आया था, उससे ही मैंने आप लोगों को बता दिया था लॉयल फ्रेंड्स आपको मिलने वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबिलिटी, लोग आपको जानने वाले हैं, अब लोग आपको पहचानने वाले हैं, अब लोग आपको देखने वाले, नोटिस करने वाले कि ओके इसमें ये टैलेंट है, इसमें ये स्किल है, इसमें ये नॉलेज है। ठीक है, बॉटम पे दिखाएं गुड लक, काफी गुड लक लेकर आ रहा है ये दिसंबर 2025, द लास्ट मंथ ऑफ 2025। लास्टली देखते हैं मदर यूनिवर्स के तरफ से क्या फाइनल एडवाइस, क्या फाइनल गाइडेंस है for my divine group number 1 collective for December last month of 2025. Link attract, you are attracting people and opportunities that align with your energy. Okay, if you feel dissatisfied with your current surroundings, shift your mindset and energy and you will begin attracting what you desire. मैंने कहा ना सेंसिटिविटी, आपको मैंने तो नहीं कहा, मैंने बस कन्वे किया कि सेंसिटिविटी बहुत इंक्रीज होने वाली है। इसका क्या मतलब, आप मैनिफेस्टिंग एनर्जी में रहोगे, आप जिस एनर्जी में रहोगे वही चीज अट्रैक्ट करोगे। रिमेंबर दैट। ओके, सो अगर दिसंबर मंथ पे कुछ भी चीज आपको अच्छा ना लगे, रिमेंबर यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी, दैट्स ऑल। इतना करना है आपको। अगर कुछ चीजें हैं, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई बातें हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उनको ब्लेम नहीं करना है, आपको खुद को देखना है कि अच्छा मैंने क्या एनर्जी मेंटेन किया है, क्यों मुझे ये मिल रहा है, क्यों मुझे ये सुनने को मिल रहा है, क्या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, अगर यस तो क्या, और वो चेंज करो। आप चेंज हो जाओगे तो आपकी सराउंडिंग भी चेंज हो जाएगी। ओके, सो रिमेंबर लिंक अट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए
फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। 1212 मैजिक नंबर के साथ आप इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। बाकी दैट्स ऑल, फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं दिसंबर यानी कि लास्ट मंथ ऑफ 2025 को लेकर सबसे पहले आपके स्पिरिट टीम को क्या कहना है आपसे। उसके बाद ही हम 3 अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस को चैनल करेंगे जो दिसंबर लेकर आ रहा है आपके जिंदगी में। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, जो भी आपको बताना है मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव को अबाउट देयर दिसंबर 2025। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैसेजेस, बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के साथ आप घिरे हुए रहोगे दिसंबर 2025 में। जैसे कि एवरी मोमेंट, एवरी नाउ एंड देन आपको आपके स्पिरिट टीम, आपके एंजल टीम गाइड करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है। बहुत सारे साइंस आपकी तरफ भेजेंगे, बहुत कुछ कम्युनिकेट करेंगे आपको, ठीक है। किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? कभी कभार किसी के रूप में आकर कम्युनिकेट करेंगे, कभी कभार जैसे कि सपोज आप किसी को कॉल करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और वो कॉल लग नहीं रहा है, बार बार कोशिश कर, बार बार लग नहीं रहा है। सो इट विल बी अ साइन फॉर यू कि अभी इनको कॉल नहीं करना है। सपोज किसी के साथ आप मीटिंग तय कर रहे हो, ठीक है, मीटिंग पोस्टपोन हो रहा है, बार बार पोस्टपोन हो रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मीटिंग आज नहीं करना चाहिए, ये मुझे बोला जा रहा है। या फिर सपोज किसी के साथ मीटिंग आपकी नहीं थी एंड ऑल ऑफ अ सडन वो मीटिंग शेड्यूल हो रहा है और आप सोच रहे हो कि अरे मैं तो रेडी भी नहीं हूँ, क्यों ये मीटिंग शेड्यूल हो रहा है। इसका ये मतलब है यू नीड टू डू इट। वो मीटिंग आज ही या फिर कल ही करना है, तभी जाकर वो मीटिंग कामयाब होगी। तो डू नॉट डाउट दिस साइंस। बहुत बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के साथ आप घिरे हुए रहोगे। वही साइंस आपको मिलेंगे, वही गाइडेंस, वही पुश आपको मिलेंगे जिस पुश से दिसंबर मंथ में आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सको, या फिर दिसंबर मंथ आपकी जिंदगी में अबांडेंस के लिए एक फाउंडेशन स्टेज सेट कर सके। ऑल्सो विद डिवाइन मैसेजेस मुझे ये भी दिख रहा है गाइज, दिसंबर मंथ में मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन आने वाली हैं जिन कम्युनिकेशन से आगे चल के कुछ अच्छा रिसीव हो सकता है मेरे ग्रुप नंबर 2 के जिंदगी में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई न्यू डॉक्टर का कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन किसी न्यू ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में आपको पता चल सकता है। ऑल ऑफ अ सडन किसी कोई न्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पता चल सकता है आपको। कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑल ऑफ अ सडन आए, जो सडनली आए, जो अनएक्सपेक्टेड वे में आए, आपको पता नहीं था कि यहाँ पर ये डिस्कशन होगी। मतलब आप अटेंड कर रहे हो एक ऑफिस पार्टी या फिर एक यूजुअल बर्थडे पार्टी, ठीक है, कॉमन एक बर्थडे पार्टी, वहां पर जाकर ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवील हो गई, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आ रही, ये इंफॉर्मेशन डिवाइन की तरफ से चल के आ रही है। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें, कम्युनिकेशन आई मीन, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन कोई आपको कॉल करके दिसंबर मंथ में कह सकता है कि तुम फ्री हो ना, अभी तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ना, क्या तुम पढ़ाई करते करते साइड बाय साइड कुछ और काम करने के लिए रेडी हो? अगर हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो फाइंडिंग सम असिस्टेंट, और मैं भी असिस्टेंट के खोज में हूँ, या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसे डायरेक्ट अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपको मिलेंगे, मैसेजेस आपको मिलेंगे, जिससे अबांडेंस फ्लो करेगा आपकी जिंदगी में, हैप्पीनेस फ्लो करेगा आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट है अर्थ मैजिक। दिसंबर गाइस, दिसंबर मंथ, ये 2025 के दिसंबर मंथ विल मेक श्योर कि आपके जिंदगी में स्टेबिलिटी आए। ये दिसंबर 2025 आपके मेरा मतलब है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के जिंदगी में वो सब कुछ करने वाला है जिससे आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आए। तो कोई भी प्रोसेस को, कोई भी चेंज को, कोई भी कम्युनिकेशन को, आइडिया को, ओपिनियन को डाउट ना करें।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक ओपिनियन के साथ ही आगे बढ़ जाओ बिना कुछ सोचे समझे, नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ जब भी कोई ओपिनियन आपको मिले, जब भी कोई एडवाइस आपको मिले, प्लीज बैठकर सोचे उस आइडिया के ऊपर, उस ओपिनियन के ऊपर। जल्दबाजी ना करे, जल्दबाजी करके किसी भी चीज को लेट गो ना करे, ठीक है। स्टेबिलिटी ये इंश्योर हो रहा है दिसंबर 25 में। नेक्स्ट है एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। ओ माय गॉड, दिसंबर आपको एक्सपेंशन देने के लिए आ रहा है। अगेन और एक कार्ड है जो स्टेबिलिटी के साथ बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। आपका ज्ञान, आपके काम करने का तरीका, यहां तक कि बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। दिसंबर को पता है क्या एग्जैक्टली सीखने से, कहां पर किस तरीके से काम करने से, कहां पर किस तरीके से पढ़ाई करने से आपको स्टेबिलिटी मिल सकता है आगे चल के, एक्सपेंशन मिल सकता है आगे चल के। सो एक्सपेंशन अगेन ये गारंटीड हो रहा है। दिसंबर 2025 में एक्सपेंशन गारंटीड हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आपको मौका मिले दिसंबर में कुछ सीखने का, कुछ कोई स्किल लर्न करने का, या फिर सामने वाला पर्सन कुछ ऐसा कह रहा है जिससे आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड इट इज हेल्पिंग मी, सुनो, जज मत करो, सुनो, क्योंकि डेफिनेटली दिसंबर मंथ विल मेक श्योर कि आपकी जिंदगी में एक्सपेंशन आए, आगे चल के ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए। तो इसको, एक्सपेंशन को लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए दिसंबर 2025 वो सब कुछ करने वाला है। एग्जैक्टली वही इंसान आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं, उसी इंसान से आपकी मुलाकात होने वाली है जिस इंसान के बातों से, मैसेज से, कोलैबोरेशन से आपकी जिंदगी में एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी आए। वही आइडिया आपके अंदर जन्म लेने वाली है जिससे एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी आए। सो डू नॉट डाउट एट ऑल। फेस योर शैडो। सी, ये दिसंबर मंथ आपको बहुत बार अपने शैडो से मिलवाने वाला है, बहुत बार आपकी ईगो से मिलवाने वाला है, बहुत बार आपके डर से मिलवाने वाला है, बहुत बार ये दिसंबर आपको आपके कंफर्ट जोन से पुश करने वाला है। कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। बहुत बार आपको ये बताने वाला है दिसंबर कि दिस इज योर कंफर्ट जोन, यहाँ पर रहोगे इतना ही मिलेगा, अगर ज्यादा चाहिए तो बाहर जाओ। कंफर्ट जोन से बाहर जाकर चीजें चूज करो, मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत बार आपको अपना जो शैडो साइड है उसको, उसके साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कौन से तीन अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है जो दिसंबर 2025 आपके जिंदगी में लेकर आ रहा है बिफोर यू स्टेप इनटू द न्यू ईयर 2026, राइट। कहां से कहां तक? पहला जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, देख लीजिए। आई होप कि इट्स क्लियर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहां से नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। एक कार्ड प्लीज, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स। बेसिकली कुछ कार्मिक टाइमलाइन से आप गुजर रहे थे और इस कार्मिक टाइमलाइन की वजह से क्या हो रहा था, कोई भी काम आपका नहीं बन पा रहा था, कोई भी खुशखबरी आपको नहीं मिल पा रही थी, यहाँ तक कि किसी किसी के लिए शादी नहीं हो पा रही थी, डिले हो रहा था, बहुत डिले आप देख रहे थे। ये दिसंबर में डिले को खत्म कर रहा है। दिसंबर मंथ से अब आप रिसीव करना शुरू करोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। अब तक इस एनर्जी में आप थे जहां पर कोई भी काम आपका नहीं बन पा रहा था, डिलेज आप देख रहे थे, एंडिंग्स देख रहे थे, काम कंप्लीट होते होते रुक रही थी, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आप देख रहे थे, मतलब रिश्ते आपको मिल तो रहे थे, बात पक्की होते होते कैंसिल हो रही थी, ऐसी एनर्जी आप देख रहे थे, क्योंकि कार्मिक एक बैगेज था। अब कार्मिक फॉरगिवनेस मिल रही है दिसंबर 2025 में, जिससे क्या होने वाला है, अब रिसीविंग का समय आ रहा है। अब चीजें रिसीव करना शुरू करोगे एक एक करके, धीरे धीरे। स्पेशली मिड दिसंबर से, मतलब 12 ऑफ दिसंबर के बाद से आप देखोगे आपका जो समय है ये बदल रहा है। अब जैसे कि चीजें रिसीव हो रही हैं, अब अच्छे रिश्ते अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ,
अब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जॉब ऑफर्स, जॉब कंपनी से कॉल आ रही हैं कि हाँ आप सिलेक्टेड हो गए हो। ओके सो ये एक टाइमलाइन आप देखोगे। जैसे कि अब तक सपोज आप काफी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा था, क्योंकि ये फेज देख रहे थे, 10 ऑफ स्पोर्ट्स की फेज। अब क्या है कि आप जस्ट बिकॉज इस फेज से बाहर जा रहे हो दिसंबर 25 में, वही डॉक्टर के कांटेक्ट, वही डॉक्टर की कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है जिस डॉक्टर के थ्रू आपकी हीलिंग होगी। तो रिसीव करना अब शुरू कर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन यही दिख रहा है, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहां से कहां तक? सन, सन, एक तो बात है कोई इंतजार आपका खत्म हो रहा है, दिसंबर मंथ इंतजार से आपको मुक्ति दे रहा है, इंतजार से मुक्त होकर आप मूवमेंट एंड प्रोग्रेस में आ रहे हो। ये सेकंड अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज भी मुझे इस ट्रांजिशन के साथ दिख रहा है, वो है मे बी ये ट्रांजिशन कंप्लीट होने के लिए आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये जो मैंने कहा आपको कि दिसंबर विल मेक श्योर कि आपको और इंतजार करना ना पड़े, अब आप मूवमेंट में आ सको, अब आप प्रोग्रेस में आ सको। लेकिन ये अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीशन में जाने के लिए you might have to take some kind of decision. ओके जैसे कि सपोज आपके सामने 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपको वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। अब तक तो मिल नहीं रही थी जॉब, अब मिल भी रही है जॉब, और ऊपर से 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 ऑप्शंस, आपको वहां पर चूज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा चूज करूं कौन सा नहीं। इसी डिसीजन से ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगा, इसी डिसीजन से जॉब ना मिलने के इंतजार से आप मुक्त होकर अब प्रोग्रेस में आ रहे हो। जॉब मिल भी रही है, चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। सो प्रोग्रेशन तभी कंप्लीट होगा जब आप डिसाइड करोगे। ओके नेक्स्ट थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ओके एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहां से कहां तक? जजमेंट, आपका कोई हार्ड वर्क है, आपका कोई एफर्ट है जो रिवॉर्डेड हो रहा है दिसंबर 2025 में। ये रिवॉर्ड का कार्ड है, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। आपका कुछ तो है जो शुरू नहीं हो पा रहा है, वो शुरू होने वाला है दिसंबर 25 में। दैट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन। कोई आइडिया है जो आप उस आइडिया को पाल तो रहे हो अपने अंदर, उस आइडिया को आप एवरीडे सोच रहे हो, उस आइडिया को जी रहे हो दिमाग में, लेकिन उस आइडिया के ऊपर कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रैक्टिकल एक्शन आपने नहीं लिया है। दिसंबर मंथ में आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग दिसंबर मंथ से शुरू हो रहा है। यस जिस वजह से क्या है कि आप इस न्यू बिगिनिंग से भाग नहीं सकते, आपको ये न्यू बिगिनिंग लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आपको ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप इस एक्शन से भाग नहीं सकते, आप इस एक्शन से मुंह नहीं मोड़ सकते, नहीं कर सकते। ओके सो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, सिर्फ इतना कहूंगी मैं, आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रहा है दिसंबर 25 से। बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आप देखोगे। ओके एट द सेम टाइम बहुत सारे आइडियाज के ऊपर आप एक्शन लेते हुए खुद को देखोगे, बहुत सारे हार्ड वर्क एफर्ट्स के फल मिलते हुए आपको दिखेगा। सो डिवाइन टाइमिंग।
ओके अब देखते हैं दिसंबर 2025 में आपके लिए, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से 3 ब्लेसिंग्स रखा हुआ है। मिल गया मुझे एक कार्ड, ग्रोथ, ट्री का कार्ड आया है, ग्रोथ। सबसे पहला ब्लेसिंग है ग्रोथ का, ओके ग्रोथ का ब्लेसिंग है, वंडरफुल। नेक्स्ट सेकंड ब्लेसिंग देखते हैं दिसंबर 2025 में क्या रखा हुआ है। रिलेशनशिप रिपीट, जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल नहीं रहेंगे, जो सिंगल नहीं है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, आपका रिलेशनशिप और भी बेहतर तरीके से ग्रो करने वाला है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जिनकी शादी होने वाली है, शादी के लिए आपको रिश्ता मिलने वाला है, जो आपके मतलब डेस्टाइन्ड पार्टनर है उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी इशू या फिर कोई थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएटेड हो रहे थे, ये इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रही थी, कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद फिर चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। थर्ड ब्लेसिंग देखते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर है। फाइनेंशियली काफी एक अच्छी जगह पर आप पहुंचने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनफ्लो, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये आप देखने वाले हो। लास्टली मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए एक फाइनल गाइडेंस लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर दिसंबर लास्ट मंथ ऑफ 2025। ओके ये कार्ड आया है जो कि मैं लूंगी। टेस्ट, life's challenges are opportunities for growth. You may be facing a difficult decision or situation right now, but don't shy away from it. Embrace the test and you'll emerge stronger and wiser. Basically आप ऑलरेडी इस डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, आप ऑलरेडी इस परीक्षा से गुजर रहे हो, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस परीक्षा को हैंडल किया है, जिस वजह से क्या है कि आप स्ट्रॉन्गर बने हो, वाइजर बने हो, जिसका फल आपको दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगा, स्पेशली 12 दिसंबर के बाद से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने ये टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, आपने किया है, इसीलिए आपको फल मिल रहा है। गुड। और ये ना, ये वो कार्ड है जहां पर आपको बोला भी जा रहा है कि ये आपने सीखा है ना कि लाइफ के जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कैसे इसको हैंडल किया जाता है, ये सीखा है ना आपने। आगे भी जब भी ऐसे सिचुएशंस आपको हैंडल करना पड़े, ऐसे ही आपको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि देखो लाइफ है, आपकी लाइफ अब ऊपर उठ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चल के आप कभी भी डाउन फेज नहीं देखोगे, ये तो बेकार की बातें हैं। मैं नहीं करती ऐसी बातें कि आपकी जिंदगी में फिर कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा, नहीं। ओके क्योंकि हर एक इंसान का जो दुख का पर्सपेक्टिव है वो अलग होता है, हर एक लेवल में दुख का पर्सपेक्टिव अलग होता है। क्या आपको लगता है कि कोई फेमस कोई सेलिब्रिटी को आप ले लो, उनकी जिंदगी में दुख नहीं है, उनकी जिंदगी में लैक नहीं है, उनको नहीं लगता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लगता है। शायद हमसे अलग है ना। शायद हमारे जो लेवल है, उस लेवल में जो हम दुख को टर्म करते हैं, डिजायर को टर्म करते हैं, उससे अलग है, लेकिन उनके भी होते हैं। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। आपने डाउन को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया है, जिस वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है दिसंबर 25 में। अब आगे भी जब ऐसे ही डाउन आप देखोगे, ठीक है, जिंदगी में इस तरीके से हैंडल करना है जिस तरीके से ऑलरेडी आपने हैंडल किया है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। 1818 इस मैजिक नंबर के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। बाकी दैट्स ऑल, फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।